हाल ही में भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि उसने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। अब ये शब्द सुनने में जितना टेक्निकल लगता है ना, इसका मतलब और इसका महत्व उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और साइंस की दुनिया में इसे इतनी बड़ी खबर क्यों माना जा रहा है। तो खबर ये है कि भारत के एक स्वदेशी मतलब कि पूरी तरह से देश में बने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। ये सिर्फ कोई टेक्निकल जार्गन नहीं है, बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत ज़रूरी कदम है। हाँ, मुझे पता है, ये शब्द क्रिटिकलिटी सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इस भारी भरकम शब्द को थोड़ा तोड़ते हैं और इसके असली मतलब को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हम बात शुरू करेंगे भारत की इस बड़ी कामयाबी से, फिर समझेंगे कि एटम को तोड़ने का साइंस क्या है, उसके बाद चेन रिएक्शन के डोमिनो इफेक्ट को जानेंगे, और फिर आएगा हमारा मेन टॉपिक क्रिटिकलिटी का असली मतलब। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट आखिर है क्यों। तो ठीक है, इस हेडलाइन के पीछे के साइंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बिल्कुल सेंटर में, उसके दिल में आखिर होता क्या है। चलिए सीधे साइंस पर आते हैं। देखिए, एक न्यूक्लियर रिएक्टर का जो सबसे बेसिक आइडिया है वो है एटम्स को, यानी परमाणुओं को एक कंट्रोल्ड तरीके से तोड़ना और उनसे एनर्जी निकालना। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। सोचिए, ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, मतलब अपनी जगह टिके रहते हैं। लेकिन यूरेनियम जैसे कुछ खास एलिमेंट्स के एटम ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें एक न्यूट्रॉन से हिट किया जाए ना, तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं और टूट जाते हैं। बस इसी टूटने के प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिशन या परमाणु विखंडन कहते हैं। अब जब ये एटम टूटता है तो तीन चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्त गर्मी निकलती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। और पता है, यही जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ना, वही इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। यही हमें अगले लेवल पर ले जाते हैं। तो होता यह है कि एक एटम के टूटने से जो न्यूट्रॉन निकले, वो जाकर आसपास के दूसरे एटम से टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं। अब उनसे और ज्यादा न्यूट्रॉन निकलते हैं जो इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं। इसी को कहते हैं एक चेन रिएक्शन। अगर इसे विजुअलाइज करना है तो सबसे अच्छा तरीका है डोमिनोज का खेल। जी हाँ, ये पूरा प्रोसेस एक डोमिनो इफेक्ट जैसा ही है। जरा सोचिए, अगर डोमिनोज एक दूसरे से बहुत दूर रखे हैं तो आप एक को गिराएंगे, हो सकता है दूसरा गिरे और बस चेन रिएक्शन वहीं रुक जाएगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल सही परफेक्ट दूरी पर रखे हों तो एक को हल्का सा धक्का देते ही सब एक के बाद एक गिरते चले जाएंगे, आखिरी डोमिनो तक। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन बन जाता है। तो डोमिनोज का यही जो परफेक्ट बैलेंस है ना, बस वही हमें हमारे मेन शब्द क्रिटिकलिटी तक ले आता है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो क्रिटिकलिटी वो मैजिकल पॉइंट है जहां हर फिशन से ठीक उतने ही न्यूट्रॉन निकल रहे हैं जितने अगली एक फिशन को शुरू करने के लिए चाहिए, न एक कम न एक ज्यादा। इस पॉइंट पर रिएक्शन न तो अपने आप रुकती है और न ही कंट्रोल से बाहर जाती है, एकदम स्टेबल। इसका मतलब यह है कि रिएक्टर अब अपने दम पर एक बिल्कुल स्थिर यानी कांस्टेंट रेट पर चल रहा है। अब उसे चालू रखने के लिए किसी बाहरी हेल्प की, किसी बाहरी पुश की जरूरत नहीं है। सिस्टम आत्मनिर्भर हो चुका है। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ चुके हैं तो असली सवाल पर वापस आते हैं। भारत के लिए इस खास रिएक्टर में क्रिटिकलिटी को अचीव करना इतनी बड़ी बात आखिर है क्यों? देखिए, असली चैलेंज सिर्फ एनर्जी बनाना नहीं है। असली चैलेंज है न्यूट्रॉन की इस चेन रिएक्शन को एक बहुत ही नाजुक बैलेंस में बनाए रखना। इसमें जबरदस्त प्रिसिजन की जरूरत होती है। अगर न्यूट्रॉन थोड़े भी कम पैदा हुए तो चेन टूट जाएगी, रिएक्शन बंद, और अगर थोड़े भी ज्यादा हो गए तो रिएक्शन अनस्टेबल हो सकती है। तो इस बैलेंस को सेफ तरीके से पाना और फिर उसे बनाए रखना, यही तो असली इंजीनियरिंग और साइंटिफिक स्किल है। जैसा कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, क्रिटिकलिटी हासिल करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन तो है, लेकिन ये फिनिश लाइन नहीं है। ये एक ज़रूरी पड़ाव है जिसके बाद ही रिएक्टर को पूरी क्षमता पर चलाने और उसे पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए आगे के टेस्ट्स किए जा सकते हैं। मतलब इसने आगे की तरक्की का रास्ता खोल दिया है। तो ये जो उपलब्धि है, ये हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए इस तरह के स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सफलता का क्या मतलब है? और ये कामयाबी
देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के उन गिने चुने देशों की लीग में कैसे लाकर खड़ा करती है।